स्टार्ट एक्सेल। एक्सेल स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक्सेल। जैसे आप एक्सेल लिखोगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का स्क्रीन आएगा, जैसे वर्ड में आया था स्क्रीन वैसे सेम एक्सेल में स्क्रीन आएगा। और इसमें हमको लेना है ब्लैंक वर्क बुक, इस तरह से यहाँ से। तो इसको बोलते हैं वर्क बुक। ठीक है, वर्क बुक मतलब जैसे हमारे पास रजिस्टर होता है, बुक होता है, बुक में रहते हैं पेजेस। अब वर्ड में पेजेस थे, डॉक्यूमेंट मतलब पेज 1, पेज 2, पेज 3। यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे शीट। ये जो पूरा बुक है, ये देखो इसका नाम ऊपर लिखा है बुक 1, तो ये बुक 1 उसका नाम है। और इसके अंदर है शीट 1, मतलब इसको बोलेंगे वर्कशीट। तो ऐसा अगर मुझे और एक शीट चाहिए तो प्लस में क्लिक करो, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ऐसा हम लोग ला सकते हैं। अब ये जो वर्कशीट है इसमें आप देख रहे हो वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब ये रोज और कॉलम के फॉर्मेट में है। ओके, तो अब इसमें अगर आपको देखना है कितने रोज है या कितने कॉलम्स है, तो इसका एक शॉर्टकट होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक जैसे ये रखा है मैंने, इसको बोलेंगे हम लोग, जैसे वर्ड में इसको हम लोग कर्सर बोलते थे, बट इसको बोलेंगे सेल पॉइंटर। इसको बोलेंगे सेल पॉइंटर। और ये जो डब्बा है ना, बॉक्स, इसको बोलेंगे सेल। सेल का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसको बोलेंगे हम लोग सेल्स। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स मतलब सेल्स। तो इसमें कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं। अब मुझे अगर देखना है कि भाई कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, तो कंट्रोल का बटन और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की इतना प्रेस अगर आप करोगे कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, तो आप सबसे आखिरी वाले रो पे जाओगे। देखो यहाँ पे रो ख़त्म होते हैं। मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल का बटन, और जो कीबोर्ड पे जो नीचे की है एरो की, डाउन एरो की बोलते हैं, वो प्रेस किया, तो मैं आपके एक्सेल के वर्कशीट के सबसे आखिरी वाले रो पे आ गया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 10,48,576, इतने क्या है, रोज़ है। हम लोग नोट डाउन करते हैं। अब वापस आना है मुझे, तो कंट्रोल और होम का बटन प्रेस करो। जैसे आप कंट्रोल और होम का बटन प्रेस करोगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, पहले वाले सेल पे। कंट्रोल और होम का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे मेरे है ना, होम का बटन कीबोर्ड पे है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से बैक जाते, बट कंट्रोल होम से होता है, यहाँ होम या अप एरो की से भी चला जाता है। कंट्रोल अप एरो की करो, उससे भी चले जाएंगे। अब ये तो हो गया, मतलब कितने रोज़ है, 10,48,576, इतने रोज़ है। और कॉलम के लिए आपको जाना है, तो अगर मान लो ये पहला वाला है तो कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करो तो लास्ट वाले कॉलम, इसके बाद कॉलम ख़त्म हो जाते हैं। मतलब XFD इतने हैं, XFD। कंट्रोल होम से वापस आ गए, XFD इतने कॉलम्स है। XFD मतलब A से लेके Z तक हो गया, तो AA, AB, AC, फिर AZ हो गया, फिर BA, BB, BC, BD, BZ, फिर CA, ऐसा करते करते XFD इतने कॉलम्स है। सो दिस मच रो एंड दिस मच कॉलम। ये होता है किसमें, एक वर्कशीट में, है ना, एक वर्कशीट में। ऐसे हमारे पास होते हैं 255 वर्कशीट्स। इतना सबको हम लोग बोलेंगे वर्कबुक। सो व्हाट इज़ वर्कबुक? वर्कबुक इज़ collection of worksheet, वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7, आप 255 वर्कशीट्स यहाँ ला सकते हो, पर ज़रूरत नहीं इतने सब लाने की। ये एक ही शीट में इतना रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनर साइड के बारे में। ऊपर में जैसे हम लोग देखते हैं, ये टाइटल बार, जैसे हमने कहाँ देखा था, वर्ड में देखा था, सबसे ऊपर टाइटल बार रहता है। वर्ड में हमने देखा था, उसको बोलते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिख के था। ठीक है, मतलब हम लोग देखते हैं टाइटल बार, वर्ड जो है, और इधर एक्सेल कंपैरिजन देखते हैं हम लोग।
वर्ड में जो है उसको इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम देखते हैं हम लोग। बाय डिफ़ॉल्ट नेम मतलब खुद से कंप्यूटर ने खुद से उसको नाम दिया, उसको बाय डिफ़ॉल्ट नेम बोलते हैं। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नेम वर्ड में रहता है document1, ठीक है, document1, और एक्सेल में रहता है book1। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब मैंने कुछ नहीं नाम बदल दिया, वो खुद से ही नाम आया वहाँ पे, जो भी कंप्यूटर नाम दिया वो। ओके, बाकी ये मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज ये जैसे वर्ड में था वैसे ही है। ये जैसे कस्टमाइज वाला सेम जैसे वर्ड में था वैसे ही है। उसके नीचे जो होम, इंसर्ट, टैब रहती है, तो टैब्स एक्सेल में भी रहती है, टैब वर्ड में भी रहती है। देन ये जो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट इसको बोलते हैं रिबन, तो रिबन वर्ड में भी रहता है, रिबन एक्सेल में भी रहता है, ठीक है। देन ये जो है ना इसको बोलेंगे नेम बॉक्स, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सेल की बात करते हैं, इसमें रहता है नेम बॉक्स, वर्ड में नहीं रहता है। अब नेम बॉक्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपके सेल का एड्रेस बताने वाला, एड्रेस, सेल का एड्रेस बता जहाँ पे दिखता है। जैसे ये पॉइंटर मैंने यहाँ रखा तो ये क्या है Q8, यहाँ पे देखो Q8 दिखेगा। ये पॉइंटर जहाँ रहेगा उसका एड्रेस आपको यहाँ दिखाई देगा, जहाँ पे भी, जैसे B10 यहाँ पे B10 दिखा, तो दैट इज़ नोन एज नेम बॉक्स। ओके, और ये जो है इसको बोलेंगे फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार। ओके, तो ये फार्मूला बार मतलब आप जो भी फार्मूले लिखोगे ना, मान लो अगर मैं आपको बता दूँ कि मैंने अगर यहाँ पे 10, 20 और 30 इसको मुझे अगर प्लस करना है, मैं यहाँ से सम करता हूँ, तो देखो यहाँ पे सम किया मैंने, यहाँ पे आंसर दिख रहा है बट फार्मूला मुझे यहाँ दिख रहा है, इसलिए इसको फार्मूला बार ऐसे बोलते हैं। ओके, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, तब हम लोग को डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके नीचे फिर ये दिख रहा है आपको स्क्रॉल बार होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार रहता है। और यहाँ आप देखते हो कि जैसे जो कॉलम का नाम है, कॉलम का जो नाम है वो शुरू होता है अल्फ़ाबेट से, ठीक है, अल्फ़ाबेट, और जो रो का नाम है वो शुरू होता है नंबर से, ठीक है, याद रखो। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, जैसे अगर ये सेल है, यहाँ पे अगर मैंने लिखा 1 और दूसरे सेल में लिखा A, तो आप देख रहे होंगे कि जो नंबर लिखा है वो राइट साइड में आया है और जो अल्फ़ाबेट लिखा है वो लेफ़्ट साइड में आया है। इसको बोलते हैं अलाइनमेंट, मतलब ये कौन से साइड में है, राइट साइड में, और ये कौन से साइड में, लेफ़्ट साइड में। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं नंबर्स आर राइट अलाइन, नंबर्स आर राइट अलाइन मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, और कैरेक्टर्स आर लेफ्ट अलाइन मतलब बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं बट बिना लिखे ये अपने आप एक राइट में और ये लेफ्ट में आ गया। ओके, राइट अलाइन एंड लेफ्ट अलाइन, इस तरह से है ये। उसके बाद इसका एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन जो है एक्सेल का एक्सटेंशन है .xlsx, और वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docx, एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। एक्सटेंशन मतलब जैसे हमारा सरनेम होता है ना, वैसे हर एक सॉफ्टवेयर का एक सरनेम होता है, तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन। तो .xl, अगर आप एक्सेल में कोई फाइल बनाते हो तो अपने आप ये XLSX लग के आएगा, अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वर्ड में फाइल बनाते हो तो उस फाइल के साथ .docx अपने आप लिख के आएगा, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपके फाइल का एक्सटेंशन। उसके नीचे जैसे आप देख रहे हो नीचे में ये वाला फिर स्टेटस बार है, सबसे नीचे वाला है स्टेटस बार, स्टेटस बार, ठीक है। अब स्टेटस बार में आप देखते हो, मान लो अगर मैं ये 10, 20, 30 लिखा है, इसको मैं सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ तो स्टेटस बार में 3 फॉर्मूले अपने आप आ जाते हैं। सम का फॉर्मूला दिख रहा है, काउंट और एवरेज, मतलब ये 3 के लिए आपको कोई भी फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं। स्टेटस बार क्या बताता है आपको, सम, काउंट एंड एवरेज, 3 चीज़ें एक साथ दिखाता है। सिर्फ आपको जिसका भी सम, काउंट, एवरेज निकालना है उसको सिलेक्ट करना होता है। आपने सिलेक्ट किया तो आपको उसका आंसर यहाँ पे दिख जाता है। काउंट मतलब कितने सिलेक्ट किया आपने, एवरेज मतलब उसका एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स, वो एवरेज निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर आपका ध्यान जाएगा तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ओके,
तो ये तो हो गया उसका बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, एक्सेल का। इसमें कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ हाँ नेहा बोलो। सर आज का तो कुछ कुछ समझ आया, क्योंकि उस दिन की क्लास मेरी मिस हो गई थी, वो मैंने देखने का टाइम भी नहीं मिला। नहीं आज का पहला दिन है ये एक्सेल के लिए, अच्छा ये सर, इसलिए। आज पहला दिन है। हाँ 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 पहला दिन है, आप इसलिए तो बना ना शुरुआत। उसी दिन जो है ना सैटरडे यस सर। फ्राइडे को तो मैंने वो इंटरनेट एंड वेब का थ्योरी लेसन लिया था। ओके सर, तो एक्चुअली मैं आज भी फोन से कनेक्ट कर रहा है, लैपटॉप से नहीं। ये ठीक है, मैं एक्सचेंज ये चल रहा है ना, इसका रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, कोई हाँ प्रॉब्लम ठीक है सर, नहीं। बस तो मैंने यही मुझे। मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, मतलब इसमें भी कुछ मैंने अभी एक्सेल में कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं, मैंने सिर्फ इसका जो टैब ये क्या होता है यही बताया मैंने। अभी ओके सर। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, आज का पहला ही दिन है। अच्छा ठीक है सर, फिर ठीक है। ठीक है। ओके सर। हाँ, और कोई किसी को डाउट? ठीक है, तो अपन थोड़ा सा लेते हैं, एक आधा टैब लेंगे अपन, क्योंकि एक्सेल थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बट है तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे ले ज़्यादा नहीं लेते। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने अगर इसको सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो कट एंड कॉपी, ये दो ऑप्शन ऑन ऑन हो जाते हैं। कट का मतलब क्या है कि मुझे ये वाला पोर्शन यहाँ से हटा के कहीं और लेके जाना है, तो मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद ये इसको बोलते हैं डांसिंग एंड्स, ये डांसिंग एंड्स आ जाते हैं। कहाँ चाहिए आपको, ये मान लो मुझे यहाँ चाहिए होगा, यहाँ रख के इसको पेस्ट कर दो तो वहाँ से निकल के इधर आ जाएगा। इस तरह से इसको बोलते हैं कट एंड पेस्ट। कट करने के बाद पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे भी नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट किया मैंने, कट किया, इसका पोजीशन बदलना है, जहाँ चाहिए वहाँ रखो पॉइंटर और पेस्ट कर दो तो वहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कट एंड पेस्ट, वर्ड में भी था ये। दूसरा है कॉपी। कॉपी मतलब सिलेक्ट करो, कॉपी में जाओ, कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, पेस्ट करो। अब देखो यहाँ पे भी है और इधर भी है, मतलब उसको लगता है कि भाई आपको और कहीं जगह चाहिए होगा कुछ जगह, तो मैं यहाँ पे रख के पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ रख के पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी आएगा। कब तक आएगा, जब तक कि आपको डांसिंग एंड्स दिख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा पेस्ट करके हो गया, अभी नहीं करना है, तो एस्केप का बटन प्रेस करो। कीबोर्ड पे सबसे पहला बटन जो होता है लेफ्ट साइड में वो एस्केप होता है, ESC, उसको प्रेस करो तो अभी देखो पेस्ट नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये है कट कॉपी एंड पेस्ट। दूसरा, इसको अगर मुझे कलर देना है तो ये कलर दे सकते हैं यहाँ से, ये भी हमने वर्ड में पढ़ा था कलर कैसे देते हैं इसको। फॉन्ट कलर, इसका बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट कलर देना है वो दे सकते हैं। इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स दे सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं यहाँ से, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब हमने वर्ड में पढ़ा था। इसको अगर मुझे सपोज़ बॉर्डर देना है वो दे सकते हैं। अब ये सेम चीज़ मुझे इसको भी अप्लाई सर करना है। हाँ हाँ बोलो। जैसे हमें मुझे कॉलम का साइज बढ़ाना है, जैसे ये तो एंटर से बढ़ेगा या जैसे आपने भी। ये वाला, ये ऐसा यस बढ़ाना सर, है, हाँ। ये जैसे कि बी इसको और सी को मिला के। ये पकड़ो इसको और खींचो ऐसे। अच्छा सर, ओके। या दूसरा ऐसा होता है जैसे मान लो यहाँ पे देखो ये सेल पॉइंटर, ये ER बाहर यस चला सर। गया है ना। अब यस सर। यहाँ पे देखो ये बहुत बाहर चला गया, मुझे अभी सब सेम करना है तो इसको डबल क्लिक कर दो तो ये ओके। एक साथ हो जाएगा ऐसे। अच्छा, डबल क्लिक से। हाँ डबल क्लिक से, या फिर आप खुद से अगर आपको लगता है तो आप ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो, या डबल ओके क्लिक ओके करो वो अपने आप ऑटो एडजस्ट कर लेगा जो भी चाहिए वो, है ना। ये ओके। डबल क्लिक करिए, देखो उससे ऑटो एडजस्ट, थोड़ा बड़ा था ना, देखो इसे बड़ा है। अब जो यस सर, जैसे कि कुछ रो कॉलम बड़े होते हैं, कुछ हाँ छोटे हाँ होते हाँ, हैं। तो ये डबल क्लिक करो, नहीं वो अलग है। ये ऑटो एडजस्ट करेगा, उसको लगा कि भाई इतना जगह रहने चाहिए उतना लेगा, या अगर आपको लगता ओके है कम ज़्यादा करना है, हाँ उसका सेम करना है तो उसके लिए इधर ऑप्शन है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, है ना, ओके विड्थ और ओके। ये सब कैसे करते हैं। बट यहाँ से आपको ऑटोमेटिक करना है तो डबल क्लिक कर दो तो अपने आप एडजस्ट कर लेगा वो। ये डबल क्लिक, ये सेम ठीक है रो सर। के लिए और सेम कॉलम के लिए, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने क्या ठीक है किया, सर। इसको इसका कलर वगैरह चेंज किया, सिलेक्ट करता हूँ मैं। अब ये सेम मुझे इसको अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट पेंटर मैंने वर्ड में पढ़ाया था आपको। फॉर्मेट पेंटर में जाओ और इसको सिलेक्ट कर दो तो क्या होगा, जैसे ये था वैसे ये हो जाएगा, ठीक है। फिर से बताता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने, इसका ये कॉपी कर दिया यहाँ से, उसका फॉर्मेट कॉपी किया। अब ये कहाँ लगाना है मुझे, मान लो इसमें लगाना है, इस तरह से, तो इसको बोलेंगे फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। अगर ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे नहीं चाहिए, एकदम क्लियर चाहिए, तो ये क्लियर ऑप्शन है यहाँ पे, क्लियर फॉर्मेट्स करके ऑप्शन होता है, इससे एकदम सिंपल हो जाएगा। अगर इसको भी सिंपल करना है, फॉर्मेट हटाना है,
क्लियर फॉर्मेट्स। तो यहाँ से एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल में आज के लिए इतना ही, इतना आप आज प्रैक्टिस करो। कल हम लोग ये थोड़ा सा अलाइनमेंट और नंबर देखते हैं, कल इतना देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप यू गो थ्रू इट। ये सभी जो मैंने लिख के इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो आपके मोबाइल में। जो जो बताया मैंने ये पूरा इंट्रो मतलब बेसिक था ये जो बताया। क्योंकि यूजुअली कैसा होता है, कभी भी कोई इंटरव्यू कुछ जाते हो तो अगर आपने बोला मैंने एक्सेल आता है तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अभी नेहा ने बोला कि वो कॉलम कैसे एडजस्ट करते हैं, तो ये ऐसे वो बोलते करके दिखाओ, तो प्रैक्टिकली करके आना चाहिए हमको। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि कैसा है ना, बहुत सारे ऑप्शन प्लस माइनस करते आ जाएगा, बट इसको क्या बोलते हैं मतलब फिर रो कैसे होता है, रो कैसे, रो कितने होते हैं, वो नाम कैसे शुरू होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें पूछते हैं, तो ये हमको पता रहना चाहिए। यस सर, एक्सेल और वर्ड दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह यस वही सर। बोलता है।